है 30 अक्टूबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है छोटी दिवाली से प्रसिद्ध नरक चतुर्दशी। जानिए आज क्यों जलाते हैं यम का दीपक। पितरों का बना रहता है आशीर्वाद। बाढ़ प्रभावित किसानों को मिली सहायता राशि। डीबीटी के जरिए सीएम नीतीश ने सीधे खाते में भेजे पैसे। सीएम नीतीश आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर। बिहार में पर्यटकों को मिलेगी बेहतर व्यवस्था। होटल की तर्ज पर मोटेल खोलने की तैयारी। विभाग ने सभी जिलों से एनएच किनारे 2 एकड़ मांगी जमीन। स्कूलों में कोर्स बांटकर होगी पढ़ाई। 60% पुराने और 40% नए पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे सवाल। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक नई पहल। अक्षरा सिंह, पंकज त्रिपाठी व विक्रांत मैसी के साथ आई नजर। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया शेयर। फ्लाइट में हुई थी मुलाकात। धोनी ने सौरव गांगुली से जुड़ा किस्सा किया शेयर। धोनी ने गांगुली को सौंपी थी जब कप्तानी। गांगुली के आखिरी टेस्ट मैच को बनाया था यादगार। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। इन शिक्षकों का फिर से होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। 4 नवंबर तक देना होगा आवेदन। कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए 2236 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 10 नवंबर कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट ONGCindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उन्होंने संबंधित ट्रेड में 10वीं 12वीं या ITI या संबंधित स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट अधिसूचना को देख सकते हैं। आज छोटी दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली होती है। आज के दिन रात के समय में लोग अपने घरों से यम का दीपक निकालेंगे। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यम दीप दान करने से अकाल मृत्यु या किसी तरह की अनहोनी का खतरा टलता है। आज के दिन ही यम का दीपक जलाने के पीछे ये मान्यता है कि इससे मृत्यु और भय का नाश होता है, साथ ही यमराज की कृपा बनी होती है और सुख समृद्धि आती है। मान्यताओं के मुताबिक आज के दिन दीपक दान करने से पितरों का आशीर्वाद भी बना होता है। आज के दिन ये दीप सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर जलाकर दक्षिण की दिशा में रखने की परंपरा है। बिहार अपने निवेशकों के लिए भूमि बैंक बना रहा है, जिसके तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारियों को औद्योगिक जरूरतों के लिए बड़े भूखंडों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नियमों के तहत भूमि अधिग्रहण किया जा सके। वर्तमान में बिहार में निवेश योग्य भूमि बैंक में केवल 1500 एकड़ जमीन उपलब्ध है। उद्योग विभाग का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट 100 एकड़ या उससे अधिक भूमि की प्राथमिकता पर है, क्योंकि 50 से 100 एकड़ के भूखंड लगभग नहीं है। अगर भूमि अधिग्रहण संभव नहीं हुआ तो लैंड पुलिंग का विकल्प भी उपलब्ध है। इस प्रक्रिया में किसान स्वेच्छा से अपनी जमीन देते हैं और सरकार उसे औद्योगिक जरूरतों के अनुसार विकसित करती है, जिसमें उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाता है। लैंड पुलिंग की प्रक्रिया गुजरात और यूपी में भी अपनाई जा चुकी है। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित 1.52 लाख किसानों को डीबीटी द्वारा सीधे उनके खाते में 101 करोड़ रुपए भेजे हैं। बता दें कि अभी हाल में ही प्रदेश में कई जगहों पर लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा, कोसी, गंडक, बागमती और कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके कारण बाढ़ से कई जगहों पर फसल की बर्बादी हुई। इसलिए प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत दी जा रही है। जल्द ही अन्य प्राप्त आवेदनों का सत्यापन करके प्रभावित किसानों को जल्द ही राशि दी जाएगी। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करवाती है। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। बिहार में कई जगहों पर अक्सर आने वाले पर्यटकों के लिए उनके रहने रुकने यानी बेहतरीन मेहमान नवाजी की सुविधा में कमी दिखती है। अब इसी को देखते हुए अभी हाल में ही सरकार ने कई निजी होटल संचालकों से कैफेटेरिया आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। हालांकि बहुत कम होटल ही ऐसे रहे जिन्होंने आवेदन किए, जिसके बाद प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार खुद भी सुविधाओं का विकास करने की तैयारी कर रही है। बिहार में पर्यटन स्थलों को 20 से 22 जिलों में व्यवस्थित करने की योजना है, जिसके तहत सरकार होटल मोटल खोलने की योजना बना रही है। इसके लिए अभी विभाग ने सभी जिलों से एनएच किनारे 2 एकड़ सरकारी जमीन की मांग की है, जहां पर्यटकों के लिए रहने, पार्किंग और रेस्टोरेंट आदि का इंतजाम किया जा सके। अगर आप मोटेल नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये सड़क किनारे बनाने वाले होटल को मोटेल कहते हैं। अभी दिवाली का समय है, इस दौरान पटाखों की आतिशबाजी और दिए जलाए जाते हैं, लेकिन त्योहार में कुछ सतर्कताएं भी जरूरी है।
इस दौरान पटाखे से या आग से कोई व्यक्ति घायल होता है और जलने के बाद उसे काफी दर्द हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसकी हालत गंभीर नहीं है। उसके जले हुए हिस्से को पानी की धार से नीचे रखें। जले हुए भाग पर राख, मिट्टी, पाउडर, बटर जैसे पदार्थ डालें। जले हुए भाग को साफ सूती कपड़ों से ढक दें। इन प्राथमिक उपचार के बाद ही उसे नजदीकी अस्पताल ले जाएं। आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पर हेल्पलाइन नंबर 06122294 या 205 पर संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। बीते दिन सीएम नीतीश ने धनतेरस के मौके पर किसानों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल इस सौगात के तहत सरकार ने रबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किया है। इसकी शुरुआत पटना में एक अनेक मार्ग से हरी झंडी दिखाकर हुई। इस दौरान 4 कृषि ज्ञान वाहन और 18 किसान जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि रबी महाअभियान किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित होने वाला है। इस अभियान के तहत किसानों को चौथे कृषि रोड मैप आदि की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में अब परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम बांटकर बच्चों की पढ़ाई होगी। मासिक परीक्षा में 60% प्रश्न नए पाठ्यक्रम से और 40% पुराने पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। हालांकि अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। शिक्षक नए और पुराने पाठ्यक्रम को मिलाकर पढ़ाएंगे ताकि छात्रों को अधिक जानकारी मिले। ये पहल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए की जा रही है। स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ये शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यालय स्तर पर स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग होगी जिसमें सुविधाओं और छात्र शिक्षक की उपस्थिति की जांच की जाएगी। सुधार के लिए हर महीने डेटा तैयार किया जाएगा। बीते दिन दिवाली के तोहफे के रूप में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार कर 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की शुरुआत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने 12,850 करोड़ रुपए की कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया है जिससे बिहार समेत 18 राज्यों के हेल्थ प्रोजेक्ट शामिल थे। देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत भी एम्स ऋषिकेश से हुई है। आयुष्मान कार्ड में विस्तार से 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को हर साल 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। भोजपुरी क्वीन कही जाने वाली अक्षरा सिंह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव दिखाई देती हैं। हाल ही में उन्होंने 2 पोस्ट शेयर की हैं जिनमें वे बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी और पंकज त्रिपाठी के साथ नजर आ रही हैं। अक्षरा ने पहली फोटो विक्रांत मैसी के साथ फ्लाइट में ली और लिखा, संयोग से फ्लाइट में मुलाकात हुई, कमाल के एक्टर हैं और इंसान है विक्रांत मैसी। दूसरी फोटो में वे पंकज त्रिपाठी के साथ नजर आई जिसमें उन्होंने लिखा, व्यक्तित्व के धनी पंकज त्रिपाठी अंकल जिनसे बचपन में मुलाकात हुई थी। अक्षरा द्वारा शेयर किया गया ये फोटो खूब वायरल हो रहा है। छठ के बाद प्रदेश के 24 जिलों में नाइट ब्लड सर्वे अभियान की शुरुआत होने वाली है। इस अभियान के तहत रात के 8:30 बजे से आधी रात 12 बजे तक 20 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ये ब्लड सैंपल रैंडम तरीके से लेने की तैयारी है। इस अभियान का उद्देश्य ब्लड सैंपल के जरिए लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइसिस संक्रमण का पता लगाना है जिसे हाथी पांव या फाइलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह अभियान 15 से 30 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद अगले साल फरवरी में लोगों को एंटी फाइलेरिया ड्रग्स का डोज अभियान के जरिए दिया जाएगा। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। जिन नियोजित शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन काउंसलिंग के दौरान हो गया लेकिन आधार का सत्यापन नहीं हुआ, उनका पुनः बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास 4 नवंबर तक आवेदन देना होगा। इसके अलावा जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए हैं उन्हें सही सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया गया है। इस प्रक्रिया में 23,801 शिक्षकों को शामिल किया गया है। काउंसलिंग 13 सितंबर को हुई थी और शिक्षक नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के आधार पर जानकारी को संशोधित किया जाएगा और बाद में बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसमें से 2 सीट गया से है। गया के बेलागंज से 3 और इमामगंज से 1 प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। बेलागंज के उम्मीदवारों में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जितेंद्र यादव, निर्दलीय पार्टी से सुरेंद्र यादव और शंभू कुमार का नाम शामिल था। वहीं बेलागंज से राजद के सुरेंद्र यादव, जदयू की मनोरमा देवी, जनसुराज के मोहम्मद अमजद और AIMIM से मोहम्मद जावेद अली खान के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
बिहार में दाना तूफान का असर खत्म हो चुका है। दिवाली के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। आज केवल भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कोई चेतावनी जारी नहीं है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने वाला है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की उम्मीद है। गंगा नदी की महत्ता और उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पटना में गंगा महोत्सव का आयोजन 4 नवंबर को एनआईटी घाट पर किया जाएगा। ये महोत्सव हरिद्वार में होने वाले गंगा महोत्सव का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में घाट पर हाट और विभिन्न स्टॉल होंगे, जिसमें नमामि गंगे के पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। बच्चों के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जैसे प्रश्नोत्तरी, फिल्म प्रदर्शन, जादू शो, कठपुतली शो और चित्रकला प्रतियोगिताएं। युवा पीढ़ी में नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक भी किए जाएंगे। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि गंगा उत्सव 2024 लोगों को नदी से जोड़ने का प्रयास